वैशाली आज 10 साल बाद गांव लौट रही थी। उसने मुंह पर दुपट्टा लपेट रखा था ताकि उसे गांव का कोई व्यक्ति पहचान न ले। वह 10 साल पहले चिराग के साथ घर से भागी थी। उसके बाद उसने दोबारा गांव का रुख नहीं किया था, ना ही गांव की कोई खबर ली थी। एक चिराग को पाने के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मम्मी पापा भाई बहन सब पीछे छूट गए थे। खून के रिश्ते बेगाने हो गए थे। जो लोग उसके एक आंसू को देखकर पूरे जमाने से लड़ पड़ते थे, उन सब के लिए वह मर चुकी थी। उसे अफसोस इस बात का भी था कि जिस चिराग के लिए उसने अपनों को छोड़ दिया था, वह भी उसका नहीं हुआ। घर से भागने के 1 साल बाद ही चिराग उसे छोड़कर भाग गया था। वह 9 सालों से अकेली रह रही थी। हिम्मत ही नहीं होती थी लौट जाने की। आज वह अपने पैरों पर खड़ी थी। प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पद पर काम कर रही थी। अच्छा खासा कमा रही थी, मगर निजी जिंदगी में सब कुछ खाली खाली सा था। वह अपनी खुद की गाड़ी चलाते हुए गांव आई थी। ज्यों ही गांव की सीमा में प्रवेश किया, उसने मुंह पर बंधे दुपट्टे को ढंग से दुरुस्त कर लिया। गाड़ी की एसी बंद कर दी। सारे शीशे नीचे सरका दिया ताकि अपने गांव की मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू उस तक पहुंच जाए। ज्यों ही गांव के बाहर वाला जौहड़ आया, उसने गाड़ी रोक दी। फिर गाड़ी से उतरकर उस छोटे से तालाब के पास पहुंची जहां बचपन में सहेलियों के साथ उसमें डुबकी लगाया करती थी। उसने आंखें बंद की तो उसे बचपन की सहेली मीनू की आवाज सुनाई दी, वैशाली आजा, एक डुबकी हो जाए। बंद आंखों से ही उसके मुंह से निकल गया, नहीं यार, मैं ना आऊंगी, पानी बहुत ठंडा है। अचानक उसे सभी सहेलियों के हंसने की आवाज सुनाई दी। तब घबराकर उसने आंखें खोल दी, मगर वहां कोई न था। सुनसान तालाब में छोटी छोटी लहरें बनकर उसकी विपरीत दिशा में जा रही थीं, वैसे ही जैसे जिंदगी की सारी खुशियां उससे दूर चली गई थीं। वह बोझिल कदमों से वापस गाड़ी में आकर बैठ गई। घर अब 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं था, मगर वह जानती थी फासले अब बहुत लंबे हो गए हैं। दूरियों की जो खाई बन चुकी है, उसे पाटना बहुत मुश्किल है। वह गाड़ी को धीरे धीरे ड्राइव करती हुई घर की तरफ बढ़ने लगी। अभी वह कुछ दूर ही चली होगी कि सामने से भैंसों को लेकर पड़ोस की झीमली ताई आती दिखाई दी। वैशाली को याद आया जब उसके 12वीं कक्षा में अच्छे नंबर आए थे। तब झिमली ताई बोली थी, बेटा, एक दिन तू अपने परिवार का नाम रोशन करेंगी। सोचते हुए वैशाली की आंखों से आंसू निकल आए। वह ताई के करीब से गाड़ी निकालकर आगे बढ़ गई। उसकी हिम्मत ही नहीं थी ताई से बात करने की, क्योंकि परिवार का नाम रोशन करने की जगह दाग जो लगा बैठी थी। दाग कितना बड़ा था उसका भी उसे अंदाजा नहीं था, क्योंकि पिछले 10 सालों में घर में क्या बदला होगा उसे कोई खबर नहीं थी। घर में एक छोटी बहन, 2 छोटे भाई और माता पिता छोड़कर गई थीं। वो सही सलामत भी है या नहीं उसे नहीं पता था। उसने गाड़ी घर के सामने रोकी तो उसका दिल धक धक करने लगा। घर बाहर से पूरी तरह बेरौनक हुआ पड़ा था। जब वह घर छोड़कर भागी थी तब वो सुंदर सा घर था, मगर अब तो सिलन और उखड़े हुए प्लास्टर के कारण बहुत पुराना सा लग रहा था। उसने गाड़ी से 2 बड़े बड़े बैग निकाले जिनमें घर वालों के लिए सामान लाई थी। फिर दोनों बैगों को टायरों के बल घसीटते हुए अंदर ले गई। अंदर उसे पहली नजर में कोई नजर नहीं आया, मगर जब वह एक कमरे के सामने पहुंची तो उसे एक जवान लड़की नजर आई। वैशाली ने तुरंत उसे पहचान लिया, क्योंकि वह उन भाई बहनों में सबसे छोटी और लाडली बहन सुलेखा थी। 10 साल पहले 12 वर्ष की थी, अब 22 साल की हो चुकी थी। सुलेखा ने जब अचानक से वैशाली को देखा तो देखती रह गई, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर अचानक वह दौड़ते हुए उसके पास आई और बोली, दीदी। वैशाली ने अपनी दोनों बाहें फैला दी, जैसे कह रही हो कि आजा छोटी, मेरे सीने से लग जा। बहुत दिन हो गए किसी अपने के गले लगे हुए। मगर सुलेखा ठिठक कर रुक गई। वैशाली बोली, क्या हुआ छोटी, आजा ना, मैं तुम्हारी दीदी ही हूं, आजा। सुलेखा बोली, तुम तो मर चुकी हो ना दीदी, फिर तुम जिंदा कैसे लौट आई? वैशाली तड़प कर बोली, ऐसा मत बोल बहन। सुलेखा बोली, बड़े भैया सबको यही बताते हैं कि एक बड़ी बहन थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। वैशाली रो पड़ी, बोली, मैं जिंदा हूं मेरी बहन, आना, गले लग जा, बड़ी तलब लगी है सीने में, तुम लोगों के प्यार की बहुत भूखी हूं, आना।
सुलेखा पीछे सरकते हुए बोली, आप हमारी खुशियां खा गई दीदी, फिर भी आपका पेट नहीं भरा क्या? आपके जाने के 4 दिन बाद ही पापा को हार्ट अटैक आ गया। वे चल बसे। फिर मां पागल हो गई। 3 महीने बाद ही वह भी दुनिया छोड़ गई। आपने हमें अनाथ कर दिया दीदी, हमारी पढ़ाई भी छूट गई। लोगों ने हमसे बात करना बंद कर दिया, कोई हमारे पास नहीं बैठता। आपको क्या पता हम कैसा जीवन जी रहे हैं। इतना सुनकर वैशाली के पैरों में जान ही नहीं रही। वह फर्श पर बैठ गई। मम्मी, पापा नहीं रहे, हाय मैंने ये क्या कर दिया। फिर वह गला फाड़कर जोर जोर से रोने लगी। उसे रोते देखकर छोटी बहन भी रोने लगी। वह 10 सालों से छुपकर जी रही थी। सोचा करती थी पापा से आंखें कैसे मिला पाऊंगी, मगर पापा तो उसके जाने के बाद 4 दिन भी नहीं जी पाए थे। जिन आंखों से डर रही थी वे तो कब की बंद हो चुकी थीं। पापा को टूटकर चाहने वाली उसकी भोली भाली मां भी उनके पीछे चली गई थी। इधर सब कुछ खत्म हो गया था और उधर वह अपनी खुशियों की मीनार खड़ी करने में लगी थी। वह रोते हुए बड़बड़ा रही थी, शायद मम्मी पापा की बद्दुआ लग गई थी, इसी कारण वह भी मुझे छोड़कर चला गया। 1 साल भी मेरा साथ नहीं दिया उसने। अकेली जान को अजनबी दुनिया में छोड़कर भाग गया। मैं इसी काबिल थी, मेरे साथ यही होना चाहिए था। मैं सबकी गुनहगार हूं, मुझे सजा मिलनी चाहिए। छोटी वैशाली के दोनों छोटे भाई लौट आए थे। जब उन्होंने बड़ी बहन को देखा तो बोले, दीदी यहां से चली जाओ, बड़ी मुश्किल से फिर से खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। तुम फिर से हमारी जिंदगी को नर्क बनाने क्यों चली आई? चलो घर से बाहर निकलो। वैशाली ने भरी आंखों से दोनों भाइयों को देखा। दोनों पापा पर गए थे, वही चेहरा, वही आंखें। जब उन्हें छोड़कर गई थी तब बड़े वाला 18 साल का और छोटा 15 साल का था। अब 28 और 25 साल के हो चुके थे। दोनों की शादी की उम्र हो चुकी थी। वह आंसू पोंछते हुए बोली, भाई ऐसा मत बोलो, मैं सुबह चली जाऊंगी, एक रात तो यहां रुक जाने दो। जानती हूं मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, उस भूल का कोई प्रायश्चित भी नहीं है। 9 साल से अकेली रह रही हूं, तुम सबको याद करके बहुत रोती हूं। अब मम्मी पापा के न रहने का गम मुझे जीने नहीं देगा। मैं इस दुनिया से ही चली जाऊंगी। सुलेखा दौड़कर बहन के गले से चिपक गई, बोली, ऐसा मत बोलो दीदी, अब अपनों को खोने के नाम से ही डर लगता है। वैशाली ने छोटी बहन को कसकर सीने से चिपका लिया। फिर बोली, थोड़ी देर ऐसे ही चिपकी रह, बड़ा सुकून मिल रहा है। भाइयों ने वैशाली से बात नहीं की, वे उसके पास भी नहीं आए। फिर वैशाली सुबह होने से पहले ही वापस चली गई। वापस आने के बाद वैशाली अपनी सारी कमाई सुलेखा के खाते में भेज देती है। दूर रहकर बहन और भाइयों की मदद करने की कोशिश कर रही है। वह जानती है एक दिन भाई उसे माफ कर देंगे, मगर वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। कहानी का मोरल, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुधारने का मौका कभी नहीं मिलता। वे जीवन भर सीने में एक कसक छोड़ जाती हैं, एक ऐसा घाव छोड़ जाती है जो कभी नहीं भरता। नासूर बनकर हमेशा टीस पैदा करता है। कुछ दाग कभी नहीं धुलते। इसलिए उम्र के नाजुक पड़ाव पर खुद को हरगिज न बहकने दें। अपने परिवार की इज्जत का ख्याल रखें, वरना दुनिया आपके परिवार की इज्जत का तमाशा देखने के लिए टिकट खरीद कर बैठी है।